गांव अगौंद में पब्लिक हेल्थ द्वारा एक बोर लगाया जाना था। तो वहाँ पर जहाँ बोर लगवाया जाना था वो लगभग 1 एकड़ ज़मीन थी। उसमें एक तरफ पानी पशुओं के पानी पीने के लिए हौद खेड़ बनी हुई थी, जिसकी लंबाई लगभग 50-60 फुट थी। तो एसडीओ और जेई पब्लिक हेल्थ वाले ने वो तोड़कर, उस खेड़ को तोड़कर वहाँ बोर लगवा दिया गया है, जबकि वो पंचायत की प्रॉपर्टी थी। और हमने इसकी शिकायत वीडियो साहब को और एसडीओ को सबको कर रखी थी कि किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। और एसडीओ और जेई पब्लिक हेल्थ ने इस पंचायत की प्रॉपर्टी को तोड़कर पंचायत को नुकसान पहुंचाया है। और इसके एवज में हमने 1/9/2021 को एक सीएम विंडो लगाई थी। तो उस सीएम विंडो में जो जांच अधिकारी वो खुद ही जांच अधिकारी बन गए और खुद ही उन्होंने क्लोजिंग रिपोर्ट दे दी, जिसमें ना किसी नॉमिनेट के जो सीएम विंडो का नॉमिनेट है उसकी साइन है, ना मेरे को बुलाया गया है। ये कुछ नहीं है जी, ये एक जो सीएम विंडो है एक सफ़ेद हाथी बनकर बिल्कुल खड़ा हो गया है। क्योंकि एक एसडीओ अपनी जांच एक जूनियर से करवा रहा है, जेई से करवा रहा है। ये कहाँ कि पॉसिबल है कि एक उसका जो शिकायत जिसकी हमने शिकायत की है, जिस जूनियर इंजीनियर की, जेई की, वही एसडीओ की जांच कर रहा है। इससे बड़ा और क्या वो होगा कि वही जांच अधिकारी वही दोषी। नहीं, कोई पंचायत ना तो अब मौके पे सरपंच है और ना ही वीडियो ब्लॉग में भी मैंने आरटीआई लगा रखी थी, ना ही आज तक उन्होंने भी अपने उसमें कहा है कि हमसे कोई एनओसी नहीं ली गई है। और जो इसमें मटेरियल था, जो ईंटें थी, उसका भी पता नहीं वो कहाँ ले गए। कम से कम 20-25 हज़ार ईंटें थी, वो भी उन्होंने खुद बुर्द कर दी वहाँ से। मुख्यमंत्री पोर्टल के ऊपर जो शिकायतें आई थी, अभी लगभग 27 से 28 शिकायतें आई हैं और उसमें से 7-8 का तो निपटान हो चुका है। और कुछ जैसे संबंधित शिकायतकर्ता होता है उसको मौके पर बुलाया गया है, वो उनके बीच में तालमेल बनाकर उनको भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ठीक करवाया जाता है। और जो शिकायतें किसी कारण से नहीं निपट पाती उनको उच्च स्तरीय जांच के लिए लिखा जाता है। और शुक्रवार और बुधवार रेस्ट हाउस के अंदर ये सुनिश्चित किया है कि लोगों को मुख्यमंत्री पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को ठीक से न्याय मिल सके, इसके लिए ये समय निर्धारित कर दिया गया है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने आने के बाद ठीक करवाई जाती हैं। और जैसा आपने ये बताया है, शिकायतकर्ता मुझे मिला है, उसका शिकायत नंबर हमने ले लिया है और जहाँ से वो जांच करेगा वहीं से जांच करवाकर दोषी जो कर्मचारी हैं, जिन्होंने विभाग के कर्मचारियों ने वहाँ कुछ गलत करने की कोशिश की है, वो शिकायत नंबर ले लिया है। उसकी उच्च स्तरीय जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मैं आपको भरोसा देता हूँ। कुल ये जो पीछे कुछ समस्याएं आ रही थी मुख्यमंत्री पोर्टल के ऊपर जो लोग शिकायत डालते हैं, उसमें एक समस्या तो ये आ रही थी कि पहले क्या था कि एमिनेंट पर्सन का जो एरिया आवंटित नहीं था, तो इस बार हमने एरिया आवंटित कर लिया है। उसमें क्या है कि जो एमिनेंट पर्सन है उसकी जवाबदेही तय होगी, वो वहाँ के शिकायतकर्ता को जवाब देगा कि मैंने आपकी शिकायत के ऊपर ये कार्रवाई करवाई है। और दूसरा जो एमिनेंट पर्सन है उन सबको इस बार मुख्यमंत्री पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है। पहले क्या होता था कि जैसे एक एमिनेंट पर्सन के हस्ताक्षर करवाए, मान लो उस एमिनेंट पर्सन ने किसी विभाग के कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख दिया, तो वो कर्मचारी क्या करता था, उस कागज को रास्ते में ही खुर्द-बुर्द करके एक नया कागज पोर्टल से निकाल के और वो नए कागज पे दूसरे एमिनेंट पर्सन के हस्ताक्षर करवा देता था। अब ऐसा नहीं है, अब पोर्टल के साथ एमिनेंट पर्सन को जोड़ दिया है। जैसे ही हस्ताक्षर करेंगे, साथ ही साथ उस पोर्टल के ऊपर हम वो कागज जो है अपलोड करेंगे। और उससे क्या होगा कि ना तो वो हस्ताक्षर वाला कागज चेंज होगा, जिससे कि विभागीय जो कर्मचारी काम ठीक से नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई जो होनी है वो एक पाबंद एक नियम बन गया है। और जिसकी बात आपने की है वो ऑटो अपील मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है। वो ऑटो अपील के अंदर अगर कोई कर्मचारी आपका तय समय के अंदर काम नहीं करता, तो मुख्यमंत्री जी ने ये तय कर दिया कि उसके खिलाफ अपने आप ऑटो अपील हो जाएगी और वो आपकी फाइल उसके उच्च अधिकारी को चली जाएगी। और उच्च अधिकारी के बाद भी 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद जो समय चयनित हुआ है वो भी ऑटो अपील फिर आगे हो जाएगी, ताकि एक जो अधिकारी के पास फाइल होती है उसका एक समय निश्चित कर दिया है। और अगर 5 से 4 किसी अधिकारी के खिलाफ ऑटो अपील हो जाती हैं तो उसके खिलाफ सस्पेंड तक के ऑर्डर ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। ऐसा ये पोर्टल बना दिया है।